बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन अवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। आज की इस मुख्तसर वीडियो में मैं आपकी खिदमत में एक इंतहाई आसान नुस्खा बयान करने जा रहा हूं जो कि अतिब्बा इकराम के लिए भी बेहद अहम है और जो शायकीन तिब हैं उनके लिए भी बेहद अहम है। नुस्खा बयान करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इन वीडियोस को अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें ताकि वो भी इनसे फ़ायदा उठाएं। अब आते हैं नुस्खा की तरफ। इस नुस्खा का नाम सफूफ़े कमून जदीद के नाम से है। ये अल्लाह के फजल से हमारा मामूली मतब है। कई और अतिब्बा इकराम भी इसको बना के इस्तेमाल कर रहे हैं। ये नुस्खा बिलखसूस ऐसे मुआलजीन जो कानून मुफरद अज़ा के मुआलिज हैं लेकिन वो मुलय्यन नंबर 5 गुद्दी असाबी मुलय्यन के इस्तेमाल से घबराते हैं कुछ वजूहात की बिना पर। सबसे बड़ी वजह तो इसमें यह होती है कि सना मक्की जो है उसको बाजार से लेके साफ करना एक दर्द सर है। उसके बाद जब उसको साफ करके अगर तो थोड़ी मकदार में बनाया जाए तो वो बन जाता है, अगर ज़्यादा मकदार में बनाया जाए तो वो बड़ा मसला होता है। दूसरी बात ये होती है कि सना मक्की के इस्तेमाल से बाज़ लोगों को पेट में दर्द, मरोड़ और ज़्यादा जो मोशन आने शुरू हो जाते हैं तो फिर उनके लिए वो भी एक परेशानी का बायस बन जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए जो इस वजह से सना मक्की इस्तेमाल नहीं करते उनके लिए ये हमने एक नुस्खा अपने मतलब में हम इस्तेमाल करते हैं जो कि सफूफ़े कमून जदीद के नाम से। इस नुस्खा को ऐसे तमाम मरीजों को इस्तेमाल करवाया जा सकता है जो खुशक सर्द और खुशक गर्म मिजाज में मुब्तला हों और उनकी जितनी भी अमराज़ अलामात हैं उनके लिए ये बहुत ही लाजवाब और आसान नुस्खा है। आप सब दोस्तों के साथ भी शेयर कर रहा हूँ। इस नुस्खा में आपने फिलफिल स्याह लेनी है, काली मिर्च 10 ग्राम, नुशादर आपने लेनी है 30 ग्राम, सुंड या सूंठ जिसको बोलते हैं, खुशक अदरक 40 ग्राम, ज़ीरा सफ़ेद 50 ग्राम, अजवाइन देसी 50 ग्राम। इन तमाम अद्वियात का सफूफ बना के इसकी आधी चम्मच जो है वो खुराक है दिन में 3 दफ़ा खाना खाने के बाद नीम गर्म पानी के साथ दें या अजवाइन देसी, अदरक और पुदीने के कावा के साथ दे दें। तमाम सुदावी अमराज जिनमें गैस ट्रबल है, कब्ज़ है, तज़ाबियत है, तबखीर मैदा है और इसके अलावा ऐसे लोग जो वहमी शक्की होते हैं, ज़हनी मसाइल हैं, उसके अलावा चेहरे की छाइयाँ, जिन लोगों को चेहरे पे छाइयाँ होती हैं, रंग स्याह हो जाता है, वो भी इसको मुसलसल इस्तेमाल करें तो इससे अल्लाह के फजलो करम से मैदा, जिगर और अंतड़ियों का फेल दुरुस्त होकर इससे अफाका हो जाता है। ये बहुत ही लाजवाब नुस्खा है, हमारा भी मामूले मतलब है। इस नुस्खा के इस्तेमाल के दौरान आपने मरीज़ को तमाम खट्टी चीज़ें, आलू, गोभी, मटर, बैंगन, पालक और इस तरह की जो जितनी भी सुदावी चीज़ें हैं वो बंद करवानी है। इस नुस्खा को ज़रूरत के मुताबिक आप 1 माह से लेकर 1.5 माह तक, 2 माह तक इस्तेमाल करवा सकते हैं। सुदावी यरकान जिसको यरकान असवद या काला यरकान कहा जाता है उसमें भी अतिब्बा इकराम इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। सोच समझ के इस्तेमाल करवाएं, अल्लाह के फजल करम से बेहद मुफीद है। आखिर में इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।